मुनिज्जा। गांव के पश्चिमी किनारे पर स्थित मुनिज्जा का बाग अपने आप में रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका था। लोग मानते थे कि इस बाग में मुनिज्जा और उसकी पत्नी की आत्माएं भटकती हैं। कहते हैं कि मुनिज्जा की मौत जितनी दर्दनाक थी, उससे भी ज्यादा भयानक उसकी पत्नी की कहानी थी। मुनिज्जा गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। उसकी पत्नी गौरी बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की महिला थी। दोनों की जोड़ी गांव में मिसाल थी। उनके 2 बच्चे थे, 5 साल का बेटा गोपाल और 3 साल की बेटी काजल। मुनिज्जा और गौरी ने अपनी मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया और खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे अपनी जमीन को अपने बच्चों के लिए एक विरासत की तरह संजोकर रखना चाहते थे। लेकिन उनकी खुशियों पर तब ग्रहण लगा जब गांव के लालची जमींदार की नज़र मुनिज्जा की उपजाऊ जमीन पर पड़ी। जमींदार ने मुनिज्जा को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, लेकिन मुनिज्जा ने साफ मना कर दिया। जमींदार ने चालाकी से मुनिज्जा पर झूठा कर्ज लगाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। मुनिज्जा ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से मदद मांगी, लेकिन सबने जमींदार के डर से चुप्पी साध ली। मुनिज्जा ने जमींदार से लड़ने की ठानी। वह अपने बच्चों और पत्नी को लेकर गांव छोड़ने के बजाय बाग के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गौरी अपने पति के संघर्ष को देखकर टूट चुकी थी, लेकिन उसने मुनिज्जा का साथ नहीं छोड़ा। रोज रात को जब मुनिज्जा अपनी जमीन वापस पाने के तरीकों पर सोचता, गौरी बच्चों को संभालती। वह अपने पति को हिम्मत देती, लेकिन भीतर ही भीतर वह डर और निराशा से टूट रही थी। एक रात जब मुनिज्जा जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बना रहा था, जमींदार के गुंडे बाग में आ धमके। उन्होंने मुनिज्जा को पीटा और गौरी को धमकी दी कि वह गांव छोड़ दे। गौरी ने गुंडों से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए विनती की, लेकिन उन निर्दयी लोगों ने न केवल मुनिज्जा को अधमरा कर दिया, बल्कि गौरी को भी पीट-पीट कर मार डाला। ये सब बच्चों की आंखों के सामने हुआ। मरते समय गौरी ने रोते हुए कहा, मुनिज्जा, हमारी आत्मा इस जमीन से बंधी रहेगी। जो भी हमारी मेहनत को बर्बाद करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। गौरी की मौत ने मुनिज्जा को अंदर से तोड़ दिया। उसने बच्चों को गांव के एक बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया और बाग के उस पुराने पेड़ पर फांसी लगा ली, जहां गौरी की मौत हुई थी। मरते समय मुनिज्जा ने कसम खाई, जो भी इस बाग में कदम रखेगा, वह मेरे और मेरी गौरी के गुस्से का शिकार बनेगा। कहते हैं, उस रात से बाग में छन 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 की आवाज गूंजने लगी। लोग मानते हैं कि यह गौरी के पायलों की आवाज है, जो अपनी संतानों को ढूंढती हुई भटकती है। गांव में ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही, लेकिन अर्जुन, राहुल, विकास और सोमेश जैसे निडर युवकों ने इसे महज एक अफवाह मान लिया। अगर यह सच है, तो चलो उस बाग में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है, अर्जुन ने कहा। आधी रात को चारों दोस्त बाग की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने बाग में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और पत्ते सरसराने लगे। छन 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 की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। कुछ देर चलते चलते उन्हें एक महिला की परछाई दिखी। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसकी पहले छन 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 की आवाज कर रही थीं। सोमेश ने कांपते हुए कहा, ये गौरी की आत्मा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, महिला ने अपनी लाल चमकती आंखों से उनकी तरफ देखा। कौन हो तुम लोग, क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज गूंजती रही। अर्जुन ने कहा, हम सिर्फ देखने आए थे, हमें माफ कर दो। गौरी की आत्मा ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही चारों दोस्त भागने लगे, बाग के पेड़ हिलने लगे। अचानक जमीन से मुनिज्जा की काली परछाई उभरी। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी पत्नी की आत्मा को परेशान किया, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। चारों दोस्त चीखते हुए गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने मुनिज्जा और गौरी की दर्दनाक मौत के दृश्य चलने लगे। हर बार वे देख रहे थे कि जमींदार के गुंडे कैसे गौरी को मार रहे थे और मुनिज्जा को पेड़ से लटकते हुए छोड़ रहे थे। चारों दोस्तों ने रोते हुए मुनिज्जा और गौरी से माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, अर्जुन ने कहा।
गौरी की आत्मा ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए तो हर साल इस बाग में हमारी आत्माओं की शांति के लिए पूजा करनी होगी। अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो तुम्हारा पूरा गांव मेरे और मुनज्जा के गुस्से का शिकार बनेगा। अगली सुबह चारों दोस्त गांव लौटे और सबको अपनी आपबीती सुनाई। उस दिन से गांव वालों ने हर साल मुनज्जा और गौरी की आत्माओं की शांति के लिए पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि छन 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 की आवाज आज भी बाग में गूंजती है। जो भी रात को उस बाग में जाता है उसे गौरी की परछाई और मुनज्जा का प्रकोप झेलना पड़ता है। और बाग के पेड़ जिनकी टहनियां हवा में झूलती हैं, मानो आज भी उन दर्दनाक घटनाओं की गवाही दे रहे हों। घर पर कोई है। रात के 11 बजे थे। अर्चना अपने घर में अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार कड़क रही थी। घर में गहरी खामोशी थी। अर्चना ने खिड़की से बाहर झांकते हुए चाय का कप उठाया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठ गई। बाहर बारिश की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी टीवी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। अर्चना ने रिमोट उठाकर टीवी चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर केवल स्टैटिक दिखा। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आई। वह चौंक गई और डरते डरते रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में लाइट ऑन की तो देखा कि सारे बर्तन अपनी जगह पर थे, मगर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। उसने दरवाजे और खिड़कियों को चेक किया, सब बंद थे, पर निशान कहाँ से आए? ये सवाल उसे परेशान करने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। यह आवाज धीमी लेकिन बहुत डरावनी थी। अर्चना ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरा था। उसने स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में अंधेरा था और खिड़की के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। वह चौंक गई और चीख पड़ी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्चना अंदर फंस गई। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने हिम्मत करके चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। अचानक दीवार पर एक बच्ची की तस्वीर गिर गई। तस्वीर के पीछे खून से मैं आ रही हूँ लिखा था। अर्चना ने डरते डरते तस्वीर को उठाया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसने देखा कि नीचे कोई सफेद साड़ी में खड़ा है। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। अर्चना की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तुम मुझे भूल गई, अर्चना। वह आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। वह डर और हैरानी के बीच फंसी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। ये नंदिनी थी, अर्चना की बचपन की दोस्त, जो कई साल पहले मर चुकी थी। तुमने मेरे लिए क्या किया? नंदिनी की आंखों में गुस्सा था। अर्चना ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। नंदिनी की भयानक हंसी गूंजने लगी। अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कमरे में तेज हवा चलने लगी। पर्दे उड़ रहे थे और लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अर्चना ने अपनी छड़ी फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसने अपने पैरों पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस की। वह चिल्लाने लगी। नंदिनी की परछाई धीरे धीरे अर्चना के पास आने लगी। अब तुम मेरी हो, उसने कहा।
अचानक बिजली कड़की और पूरे घर में अंधेरा छा गया। सुबह जब पड़ोसी अर्चना के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, अर्चना गायब थी, लेकिन कमरे में छन 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 की आवाज अभी भी गूंज रही थी। ये रहस्य आज भी बना हुआ है। कब्रिस्तान का साया। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था जो किसी समय धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वह वीरान और डरावना जगह बन चुका था। घने जंगलों के बीच ये कब्रिस्तान स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी महिला के पैरों में पायल बजी हो या फिर किसी की चीखें सुनाई देती हों। कुछ लोग तो वहां सफेद साई को घूमते हुए भी देख चुके थे। धीरे धीरे ये गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी बन गई थी और कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। रोहित और अमन दो अच्छे दोस्त थे। रोहित हमेशा साहसी और निडर था, जबकि अमन थोड़ा डरपोक था और किसी भी अजीब चीज से डरता था। एक दिन गांव में बैठे हुए रोहित ने ये कहकर अमन को चौंका दिया, यार, हम कब्रिस्तान का रहस्य जानने के लिए चलते हैं। सब कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, पर मुझे लगता है ये सब सिर्फ बकवास है। अमन ने डरते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ कुछ नहीं होगा? अगर कुछ हुआ तो? रोहित हंसी में जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम देखना। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम जिम्मेदार रहोगे। रात के 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में घना अंधेरा था और चारों ओर घास और झाड़ियां फैली हुई थीं। चांद की हल्की रोशनी के बीच रात का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां का वातावरण और भी अजीब हो गया। पुराने और टूटी फूटी कब्रों की खामोशी, सूखी घास और ठंडी हवा ने दोनों को भयभीत कर दिया। कब्रिस्तान में कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो खास था। रोहित ने साहस दिखाते हुए कहा, आओ देखते हैं, क्या यहाँ वाकई कुछ ऐसा है जैसा लोग कहते हैं। अमन थोड़ा झिझकते हुए उसके पीछे चला। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र पर उनकी नजर पड़ी। कब्र पर 1920 लिखा हुआ था और उसके चारों ओर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। कब्र का पत्थर टूटा हुआ था और उसकी मिट्टी बाहर निकल आई थी। रोहित ने कुतूहल से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसी कब्र देखी है? अमन ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह बहुत डरावनी है। अचानक दोनों के कानों में एक धीमी छन 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 की आवाज आई, जैसे किसी महिला के पैरों में पायल बजी हो। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, क्या ये आवाज तुमने सुनी? रोहित ने घबराहट को छिपाते हुए कहा, ये हवा का असर होगा। तुम डरते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन से हलचल हुई और एक सफेद साया अचानक जमीन से उभरा। साया बिल्कुल पारदर्शी था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी हड्डियां इतनी पतली और टूट चुकी थीं कि वे डरावने लग रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। साया घबराए हुए दोनों से बोला, तुम लोग मेरी शांति में खलल डालने आए हो। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि साया उनकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। अमन कांपते हुए बोला, काका कौन हो तुम? साया एक डरावनी आवाज में बोला, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। मेरी आत्मा यहाँ इस कब्रिस्तान में कैद है और जो भी मेरी शांति में खलल डालता है वह मुझसे बच नहीं पाता। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, क्या चाहते हो तुम? साया बोला, मेरी मौत का कारण कभी पता नहीं चल सका। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अब तुम दोनों को भी यही भुगतना पड़ेगा। साया ने जैसे ही ये शब्द कहे, जमीन से उसके हाथ उखड़ने लगे और वह दोनों की तरफ बढ़ने लगा। अमन और रोहित दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वे वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अमन का मोबाइल बजने लगा। वह घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, उसमें गीता का एक मंत्र बजने लगा।
मंत्र की आवाज जैसे ही साया के पास पहुंची, वह अचानक चीखते हुए पीछे हट गया। साया ने कहा, तुम दोनों बच गए हो, लेकिन अगली बार अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर वह साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। दोनों डर के मारे दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। वे घबराए हुए थे, लेकिन अमन ने फिर से मोबाइल से मंत्र बजाना शुरू किया। गेट अपने आप खुल गया और दोनों ने बिना एक पल भी गंवाए वहां से भागना शुरू किया। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने ये सब सुना। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में किसी की आत्मा कैद है और यह उसकी तलाश है कि उसे शांति मिले। बुजुर्गों ने सभी गांव वालों को बताया कि हर अमावस्या को वहां दीप जलाकर प्रार्थना करें ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। गांव वालों ने इस पर अमल करना शुरू किया और हर अमावस्या को कब्रिस्तान के पास दीप जलाने और प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे वहां की अजीब आवाजें और घटनाएं बंद हो गईं और कब्रिस्तान में एक शांति लौट आई। रोहित और अमन ने फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरने की सोची, क्योंकि अब वे जान गए थे कि कब्रिस्तान का रहस्य बहुत गहरा था और वहां की आत्मा को शांति मिलने तक वह जगह डरावनी और खौफनाक बनी रहेगी। Please subscribe our YouTube channel.